मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिस्र पिरामिड्स के लिए दुनिया भर में चर्चित है। अभी मिस्र में कुल 80 पिरामिड्स है, जिसमें सबसे पुरानी पिरामिड ऑफ जोसर है, जिसे लगभग 2630 बीसी में बनाया गया था। और पिरामिड ऑफ खुफू सबसे बड़ा पिरामिड है। इजिप्ट के लोग मरने के बाद की जिंदगी में बहुत यकीन रखते हैं। उनका मानना था कि मरने के बाद उनके राजाओं की आत्मा अपने शरीर से जुड़ी रहती है, इसलिए मरने के बाद उनके शरीर को मम्मीफाइड करके ताबूत में बंद कर पिरामिड में रख दिया जाता था। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ साथ राजा जो चीजें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते थे, उन सब चीजों को राजा के साथ साथ उस मकबरे में डाल दिया जाता था, जिसमें सोना, चांदी, फल, बर्तन, फर्नीचर सब कुछ डाल दिया जाता था। जो लोग इन पिरामिड्स और ममीज पर रिसर्च करते हैं, उन्हें इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं। इन इजिप्टोलॉजिस्ट का कहना है कि मिस्र के चौथे साम्राज्य के महाराज खुफू के कब्र के रूप में बनाया गया था। राजा के दौर में राजघरानों के सभी काम करने के लिए हेमियोनू नाम का एक व्यक्ति था। कई का मानना है कि हेमियोनू ही वो व्यक्ति है जिसने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को डिजाइन किया था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 अजूबों में से एक सबसे पुराना अजूबा है। इतना विशाल और पुराना होने के बावजूद ये एकमात्र ऐसी आकृति है जो कि सही सलामत खड़ी है, जिसे लगभग 10 से 20 साल की मेहनत के बाद 2560 बीसी में बनकर तैयार हुआ था। जब ये नया बनकर तैयार हुआ था, तब इसकी ऊंचाई 146.5 मीटर थी, जो आज के 32 तले बिल्डिंग के बराबर होगी। पिरामिड बनने के बाद इसे बाहर से चूना पत्थर से पॉलिश कर ढक दिया गया था। सूरज की रोशनी में ये इतना चमकदार हो जाता था कि इसे आसानी से चांद से भी देखा जा सकता था। लेकिन 14वीं शताब्दी में एक भयानक अर्थक्वेक आने की वजह से ये टूट गया। इन पिरामिड्स के अंदर ऊपर और नीचे आने जाने के पैसेजेस बनाए गए हैं, और तो और ये इकलौता 8 साइड वाला पिरामिड है। 1311 एडी में लिंकोलन कैथेड्रल बनने से पहले लगभग 3800 सालों तक सबसे बड़ा मानव निर्मित संरचना था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पिरामिड का वजन 60 लाख टन से भी ज्यादा है, जिसे चूना पत्थर और ग्रेनाइट के 23 लाख ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। इन ब्लॉक्स में कुछ का वजन तो 80,000 केजी के बराबर है। पिरामिड्स को बनाने के लिए व्हाइट लाइमस्टोन का इस्तेमाल बाहर की दीवार को बनाने के लिए किया गया। पिंक ग्रेनाइट को अंदर की दीवार के लिए, बसाल्ट और एलाबास्टर जमीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। चूंकि उस वक्त इजिप्ट में चट्टान, रेत और कीमती पत्थर बहुत थे, इसलिए पिरामिड बनाने में इन सब की कोई कमी नहीं होती थी। अब जो सबसे मुश्किल सवाल, बल्कि ये कह लीजिए कि रहस्य है, ये इतना बड़ा पिरामिड को कैसे बनाया गया? उनकी क्या टेक्नोलॉजी थी? किस तरह की टेक्निक्स थी? ये सब उस समय के किसी भी डॉक्यूमेंट्री में नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियन अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स शेयर करना नहीं चाहते थे, ताकि कोई भी ऐसा पिरामिड खड़ा ना कर सके, और दुनिया में ऐसा पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही हो। और ऐसा हुआ भी है दोस्तों। आप खुद सोचिए कि जब पिरामिड को लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बनाया गया है, जिसमें कुछ का वजन 80,000 केजी तक भी होता था, इतनी भारी भरकम चट्टान को ऊपर कैसे ले जाया गया होगा? कई लोगों का मानना है कि इसे एलियन ने बनाया है, और ऐसा सोचा भी क्यों ना जाए, क्योंकि हमारी धरती पर कई ऐसी चीजें हैं जिसके बनाने के पीछे का रहस्य कभी सुलझा ही नहीं, जैसे स्टोनहेंज, टियोटिहुआकान, ईस्टर आइलैंड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तो है ही। साल 1884 में फिलाडेल्फिया में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा जाता है कि पिरामिड पहले पहाड़ था, जो कि वक्त के साथ साथ पिरामिड के आकार में बदल गया। और भी कई तरह की बातें हुई, लेकिन आज हमारे पास रिसर्च से पिरामिड को बनाने के, यानी पिरामिड का बेस, उन ब्लॉक्स को कैसे काटा गया और ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया, इन सभी के पीछे के थ्योरीज पता है। सबसे पहले तो ये कि पिरामिड का बेस कैसे बना है। पिरामिड को धरती के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है। चूँकि पिरामिड बनाना कैसे है उसका डिजाइन बन चुका था, जिसका मेन स्ट्रक्चर तो ट्राइंगल था, लेकिन उस समय महान मैथमेटिशियन पाइथागोरस और यूक्लिडियन भी नहीं आए थे, यानी ट्राइंगल से जुड़ा कोई भी फॉर्मूला नहीं था। तो उन्होंने इसे इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाया? दरअसल एक बहुत चर्चित थ्योरी है जिसका कहना है उन लोगों ने पोल स्टार को फॉलो कर उत्तर दिशा का पता लगाया और फिर सभी दिशा की तरफ बराबर बराबर लकीर खींचकर पिरामिड का बेस तैयार हुआ। अब ये जानते हैं कि इतने बड़े बड़े लाइमस्टोन को एक बराबर कैसे काटा गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पिरामिड चूने पत्थर यानी लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से मिलकर बना है, और चूंकि पिरामिड 3600 बीसी में बना है, जिस वक्त लोहा या स्टील को खोजा नहीं गया था, तो जरा सोचिए कि इन पत्थरों को इतने एक्यूरेसी के साथ कैसे काटा गया होगा। क्योंकि लाइमस्टोन एक चट्टान है, इसलिए ये रिसर्चर्स लोग के सामने बहुत बड़ी गुत्थी है।
रिसर्च में ये पता चला कि वो लोग कॉपर के बड़े बड़े तलवार बनाकर लाइमस्टोन के एकदम बीचों बीच पर वार करते थे, और चूंकि लाइमस्टोन में क्वार्ट्ज होता है जो कि खुद ब खुद बड़ी आसानी से लाइमस्टोन को काटने में मदद करता था। अब ये जानते हैं कि इन पत्थरों को ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया था। इसे लेकर दो थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये कहती है कि पिरामिड में सीढ़ियां बनाई गई थी, और चूंकि पिरामिड्स में 23 लाख से भी ज्यादा ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था, तो कम से कम 1 लाख मजदूर तो जरूर लगे होंगे जो इन सीढ़ियों में अपनी जगह पर खड़े होकर नीचे से आ रहे उन पत्थरों को ऊपर भेजने का काम करते होंगे। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि एक पत्थर का वजन अगर 20,000 से 80,000 किलो तक था, तो पत्थरों को हिलाने में 40 से 50 आदमी एक बार मिलकर एक पत्थर को हिला पाते होंगे, जिससे 146 मीटर ऊंची पिरामिड को बनाने में सैकड़ों साल लग जाता। लेकिन पिरामिड तो लगभग 20 साल में बनकर तैयार हो गया था। शायद यही वजह है कि इस थ्योरी को उतना सही नहीं माना जाता है। दूसरी थ्योरी रैम्प थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से पिरामिड का बेस तैयार हो चुका था। सबसे पहले नाइल नदी को रास्ता काटकर पिरामिड के कंस्ट्रक्शन साइट तक एक आर्टिफिशियल नदी बनाया गया, और फिर बड़े बड़े लाइमस्टोन को टूरा से गीजा तक लकड़ियों के बड़े बड़े नाव में इस आर्टिफिशियल नदी के सहारे पिरामिड के एरिया तक लाया गया। इस रास्ते में इन ब्लॉक्स को पहुंचाने में 3 दिन लग जाता था। लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल नदी बनाई गई थी तो ये सब गायब कहाँ हो गई? आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के बाद सेंट्रल कनाल के बहने का सबूत गीजा प्लेट्यू के नीचे मिला है। 7 नाव के मलबे भी पिरामिड्स के एरिया के आसपास मिले हैं। ब्लॉक्स तो पिरामिड के कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच गया, जिसके बाद एक तिरछा रास्ता बनाया जाता है और इसके बाद पिरामिड के दूसरे तल्ले पर काम किया जाता है। ह्यूमन चेन बनाकर इन रास्तों से चट्टानों को दूसरे तल्ले तक पहुंचाया जाता था। चूँकि ऊंचाई बढ़ेगी तो इन ऊंचे रास्तों पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ जाएगी। समझ लीजिए ये इन्हें बनाने में गजब का मेहनत और ह्यूमन पावर लगा होगा। पिरामिड बनाने के लेबर्स को 2 हिस्से में बांटा गया था, प्राइमरी और टेम्पररी। प्राइमरी वर्कर्स लगभग 4000 थे, जो ये बताते थे कि लाइमस्टोन को कितनी लंबाई और चौड़ाई में काटा जाए, इसका एंगल क्या रहेगा, और पिरामिड से जुड़े हर बारीक से बारीक चीजों का ये ख्याल रखते थे। ये राजा के खास फौज थे जो उस वक्त के गणित के जानकार थे, क्योंकि पिरामिड का हर एक पत्थर का साइज, एंगल, सब कुछ एकदम सटीक है। राजा के बहुत खास होने की वजह से इनका बहुत ख्याल रखा जाता था। खाने पीने से लेकर घर, पैसा, बीमार पड़ने पर अच्छे से अच्छा इलाज और भी बहुत कुछ। और मजदूर का दूसरा हिस्सा टेम्पररी वर्कर्स थे, जो कि 16,000 से 20,000 थे, जो पिरामिड्स में ब्लॉक चढ़ाने के लिए रैंप बनाते, औजार को तेज धार देना, 2 ब्लॉक्स के बीच में डालने के लिए गिट्टी वाले मसाले को तैयार करना, प्राइमरी लेबर्स के लिए खाने पीने के इंतजाम करना, ये सारे काम टेम्पररी वर्कर्स करते थे। वैसे अब सवाल ये भी उठता है कि ये चढ़ान वाले रास्ते जिगजैग थे, घुमावदार थे, ये अभी तक सही तरीके से नहीं पता चल पाया है। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पिरामिड्स को किसी एलियन ने नहीं बनाया, एकजुटता और ताकत ने इस अजूबे का निर्माण किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।